हेलो गाइस, व्हाट इज अप वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन स्टेइंग सेफ। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो अपनी नॉवल है कंथापुरा बाय राजा राव, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आफ्टर देन वी विल डिस्कस आवर आंसर। क्वेश्चन इज एविल्स इन इंडियन सोसाइटी वर द कोज दैट अलाउड द ब्रिटिश रूल आज फॉर मोर देन 2 centuries। कि ये क्या कहता है क्वेश्चन कि हमारे समाज में मौजूद बुराइयां थी, किस चीज़ का कारण? अंग्रेज़ों का हमारे भारत पे 200 साल से अधिक तक राज करने का कारण क्या था? हमारे समाज में मौजूद बुराइयां। ठीक है, जैसे अंग्रेज हमारे इंडिया में कैसे आ पाए, कैसे वो हमारे ऊपर 2 centuries से ज़्यादा तक वो हमारे ऊपर रूल कैसे कर सके? जस्ट बिकॉज ऑफ एविल्स प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, डू यू अग्री? क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? ठीक है, गिव योर डिटेल्ड ओपिनियन बाय एनालाइजिंग कंथापुरा एज अ केस स्टडी। हमें इसका आंसर कैसे देना है? कंथापुरा को एज अ केस स्टडी अपने माइंड में जिसे एनालाइज करते हुए। ठीक है, हमें जैसे कंथापुरा से कहीं और से आंसर नहीं बना देना है कंथापुरा को छोड़ के, बल्कि हमें कंथापुरा की स्टोरी को ध्यान में रखते हुए इसका हमें आंसर करना है। ओके, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आंसर दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कास्ट इज एट द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। कि जाति प्रथा ही, जाति ही एक मतलब जड़ है किसी भी सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम का। ठीक है, क्योंकि उस समय कंथापुरा की बात करें तो उस समय हमारी सोसाइटी में क्या था इशू? कास्ट बेस्ड डिवीजन, लोग जाति के आधार पर बटे हुए थे। ठीक है, तो ये समस्या थी। इसी समस्या के कारण जो अंग्रेज थे वो हमारे ऊपर, हमारे भारत के ऊपर 200 साल से ज़्यादा तक रूल कर सके। ठीक है, डू यू अग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? गिव योर डिटेल्ड ओपिनियन बाय एनालाइजिंग कंथापुरा एज अ केस स्टडी। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया गाइस, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपना ये देख लेना कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें राम कहानी हम लिख के आ जाते हैं, फिर हमारे मार्क्स नहीं आते। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें क्वेश्चन में बताना क्या है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समरी लिख के आ जाते हैं उसे लॉन्ग क्वेश्चन में। समरी लिखने से नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन कंप्लीट मतलब फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फुल मार्क्स कब मिलेंगे? जब हम अच्छे से जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखेंगे। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंथापुरा को माइंड में रखते हुए हमें इसका आंसर करना है। किस चीज़ का आंसर करना है? कि उस समय जैसे जो अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया के ऊपर 2 centuries से ज़्यादा तक रूल किया, उसका कारण क्या था? उसके पीछे का कारण कास्ट बेस्ड डिवीजन। ठीक है, हमारा इंडिया आपस में बटा हुआ था। ठीक है, तो यही कारण था ताकि उन्होंने, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके देखा कि ये तो पहले ही बटे हुए हैं। ठीक है, इनकी तो आपस में ही नहीं बनती, तो वो हमारे ऊपर राज कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि हमारे इंडिया में यूनिटी होती तो आई थिंक वो ऐसा नहीं कर पाते। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं अपना आंसर। चलिए अपना आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर इज द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 200 years। जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो इंडिया के ऊपर 200 साल से अधिक तक राज कर सके, रूल कर सके। दे आर एबल टू डू सो। वैसा इसलिए कर सके बिकॉज क्योंकि वी हैव मेनी एविल्स इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां मौजूद थी। ठीक है, कंथापुरा इज एन इमेजरी नेम गिवन टू अ विलेज। कंथापुरा क्या है? इमेजरी नेम है, काल्पनिक नाम है जो कि गांव को दिया गया है। ठीक है, इन कंथापुरा वी फाइंड दैट द विलेज इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लाइन्स। कंथापुरा में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो गांव है कंथापुरा, वो किस चीज़ के आधार पर बटा हुआ है? जाति के आधार पर वो गांव बटा हुआ है। ठीक है, पीपल बिलीव इन कास्ट। जो लोग हैं वहाँ के, वो जाति में, जात पात में विश्वास रखते हैं। ठीक है, द हाउसेस इन द विलेज आर डिवाइडेड इन 5 quarters। जो गांव के जो घर हैं वो 5 quarters में बटे हुए हैं। क्वार्टर्स का जैसे हमारे यहाँ पे मोहल्ले होते हैं ना गाइस, वैसे वहाँ पे क्वार्टर्स। ठीक है, 5 अलग अलग मोहल्लों में बटा हुआ है जो ये है कंथापुरा। कौन से? ब्राह्मण्स क्वार्टर्स, परिहास, पॉटर्स क्वार्टर्स, वेवर्स और सुद्रास। ठीक है, किन किन के? ब्राह्मण्स के, परिहास के, पॉटर्स के, वेवर्स के और सुद्रास के, इनके 5 quarters में बटा हुआ था। ठीक है, द ब्रिटिशर्स कुड रूल ओवर अस बिकॉज वी डिड नॉट बिहेव लाइक अ नेशन।
जो अंग्रेज थे वो हमारे ऊपर रूल इसीलिए कर सके क्योंकि हम लोग एक नेशन के वे में बिहेव करते ही नहीं थे, ठीक है, हम सभी आपस में बटे हुए थे, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक नेशन के वे में बिहेव करते तो शायद वो हमारे ऊपर रूल ना कर सकते, ठीक है। देयर वॉज नो यूनाइटिंग फोर्स और लीडरशिप दैट कुड फेस द ब्रिटिश। जो हमारे उस समय हमारे पास कोई भी यूनाइटिंग फोर्स मतलब कोई भी एकजुट जो पावर थी वो नहीं थी, ना ही कोई लीडरशिप थी जो कि अंग्रेजों का सामना कर सकती, ठीक है। द ब्रिटिशर्स मेड यूज ऑफ द गैप्स एंड डिविजन्स टू कीप इंडिया डिवाइडेड एंड स्कैटर्ड। जो ब्रिटिशर्स ने किस चीज़ का यूज़ किया, किस चीज़ का फ़ायदा उठाया, जो हमारे बीच में डिविजन थे, जो हमारे बीच में बंटवारे थे, पहले ही हम लोग बटे हुए थे आपस में, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। ओनली व्हेन इंडिया रोज एज अ नेशन, केवल जब इंडिया एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया, देन द ब्रिटिशर्स हैड टू गो, फिर ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से जाना पड़ा, ठीक है। द नॉवल कंथापुरा शोज हाउ अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स कुड कंट्रोल सच अ बिग कंट्री। कि जो हमारी जो नॉवल है कंथापुरा वो हमें क्या दिखाती है, क्या शो करती है कि हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स मतलब मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे और हमारी पूरी कंट्री को उन्होंने जैसे घेर लिया, उसको एक गुलाम बना लिया, ठीक है। वो गुलाम बनाने का क्या कारण क्या था, क्योंकि इंडिया में जो यूनिटी नहीं थी, ठीक है। द मेजर कास्ट इन द विलेज आर द ब्राह्मण्स एंड द परिहास। जो गांव में जो मेजर जो प्रमुख मुख्य जो कास्ट थी वो क्या थी, ब्राह्मण्स और परिहास, ठीक है। द विलेजर्स मेंटेन कास्ट डिविजन। जो गांव के लोग थे वो कास्ट डिवीजन को मतलब जाति के आधार पर जो बंटवारे थे उसको पूरा अच्छे से मेंटेन करके रखते थे, ठीक है। द अपर कास्ट पीपल मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर कास्ट पीपल। जो ऊंची जाति के लोग थे वो नीची जाति के लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे, वो उनसे इंटरेक्शन नहीं करते थे, ठीक है। देयर वॉज नो सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द परिहास एंड द ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मण्स और परिहास के बीच में कोई भी सोशल इंटरेक्शन नहीं होता था, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे वो अपने आप को एक ऊंची जाति का समझते थे और बाकी को नीची जाति का समझते थे। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट्स देयर, ओके। मूर्ति इज द हीरो ऑफ द नोवेल। मूर्ति हमारी जो नॉवल है कंथापुरा इसका हीरो है। ही फॉलोज गांधीयन प्रिंसिपल्स, वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को मानता है, फॉलो करता है। ही स्टार्ट्स विजिटिंग एंड मिक्सिंग विद द परिहास, वो परिहास के साथ उनके घर पे विजिट करना और उनके साथ मिक्स होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो इस जाति प्रथा में, जात पात में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, ठीक है। देयर इज अ फुरॉर अमंग द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के बीच में हंगामा सा क्रिएट हो रखा है, ठीक है, कि हमारी जाति का जो मूर्ति है वो छोटी जाति के वहाँ पे क्यों जाता है, जैसे वो हमारे नाम को खराब कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। द स्वामी थ्रेटन्स दैट ही विल एक्सकम्युनिकेट मूर्ति फ्रॉम द विलेज। जो स्वामी है वहाँ का वो थ्रेटन्स धमकी देता है, ठीक है, कि वो उसको, ही कौन है यहाँ पे, स्वामी, ही विल एक्सकम्युनिकेट मूर्ति फ्रॉम द विलेज, कि वो मूर्ति को का बहिष्कार कर देगा, मतलब वो उसको विलेज से बाहर निकाल देगा, अपनी जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी थी उसे बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगर वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली उनके साथ मिक्स होता रहा, उनके साथ ऐसे वो जैसे विजिट करता रहा, उनके साथ अगर इंटरेक्शन ऐसे उसने रखा तो स्वामी मूर्ति को ब्राह्मण कम्युनिटी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। मूर्ति's मदर इज एन ऑर्थोडॉक्स, जो मूर्ति की माँ थी वो एक ऑर्थोडॉक्स थी, मतलब रूढ़िवादी एंड रिलीजियस वुमेन, और एक धार्मिक किस्म की महिला थी, ठीक है। शी इज शॉक्ड टू लर्न द थ्रेट ऑफ हर सन टू बी थ्रोन आउट ऑफ द ब्राह्मण कम्युनिटी। वो इस चीज़ से शॉक में आ जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है कि जब उसको ये पता चलता है कि उसके बेटे को ये धमकी दी गई है कि अगर तुमने एज इनके साथ इंटरेक्शन बंद नहीं किया परिहास के साथ तो उसके बेटे को उसके ब्राह्मण कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। शी बिहेव्स इन इरेक्टिक वे, वो एक एबनॉर्मल, इरेक्टिक क्या है यहाँ पे, एबनॉर्मल वे, ठीक है, वो एक अजीब से वे में बिहेव करती है, एबनॉर्मल वे में, ठीक है। शी ट्राइज टू फोर्स मूर्ति टू गो टू स्वामी एंड डू पैनिक, वो मूर्ति को फोर्स करने का ट्राई करती है कि वो स्वामी के पास जाए और अपनी तपस्या करे, मतलब उनसे माफी मांगे, ठीक है, इस तरीके से। ही शुड वॉश ऑफ हिज क्राइम ऑफ मिक्सिंग विद परिहास, की वो चाहती है कि वो उसको अपने जो ये पाप है वो धो लेने चाहिए स्वामी के पास जाके, कि मैंने मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उनके पास छोटी जाति में जाके मैंने इंटरेक्शन की, वो सब मेरी गलती थी, वो ये सब चाहती थी कि मूर्ति ऐसा करे। बट लेकिन मूर्ति डजंट लिसन टू हर, लेकिन मूर्ति उनको सुनता ही नहीं है,
ठीक है, मूर्ति उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। मूर्ति इज फाइनली एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द विलेज कम्युनिटी, मूर्ति को फाइनली बाहर निकाल दिया जाता है विलेज कम्युनिटी से। ठीक है, हिज फॉल्ट इज, उसकी गलती क्या थी, किस लिए निकाल दिया गया? हिज फॉल्ट इज मिक्सिंग विद द परिहास, उसका फॉल्ट क्या था कि वो परिहास के साथ मिक्स होता था। ठीक है, व्हेन हिज मदर कम्स टू नो ऑफ दिस, जब उसकी माँ को इस सब के बारे में पता चला, कि सब के बारे में कि उसके बेटे को बाहर उसकी कम्युनिटी से, ब्राह्मण कम्युनिटी से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है, तो जब मूर्ति की माँ को इस सब के बारे में पता चलता है, शी इज शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है एंड डाइज, और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है शॉक के कारण। ठीक है, ऑल्दो मूर्ति बिलीव्स इन मिक्सिंग विद द परिहास, हालांकि मूर्ति परिहास के साथ मिक्स होने में बिलीव करता था। ठीक है, ही स्टिल हैज़ अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, वो मिक्स तो होता था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सुपीरियरिटी, ये समझते हो, सुपीरियर इन्फीरियर। ठीक है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ थी उसके माइंड में। ठीक है, व्हेन ही विजिट्स रचना, जब वो रचना के घर पे जाता है, रचना गाइस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, रचना वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे गर्ल का नाम होता है, ठीक है, बट ये रचना इज अ बॉय। ठीक है, तो कहीं वजह से क्वेश्चन में, अपने आंसर में, वो अपने पेपर में तुम लोग शी मत लिख देना, ये ही है। ठीक है, ही इज अ मेल। ओके, रचना, व्हेन ही विजिट्स रचना, जब वो रचना के पास विजिट करने जाता है, उससे मिलने जाता है, ही डजंट एंटर हिज हाउस, वो उसके घर के अंदर नहीं घुसता। ही टॉक्स टू हिम वाइल स्टैंडिंग आउट, वो उसे दरवाजे पे, गेट पे खड़ा होकर उनसे बातचीत कर लेता है। ठीक है, लेटर रचनाज वाइफ ऑफर्स हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, कुछ समय के बाद में रचना की जो वाइफ थी वो मूर्ति को एक जैसे दूध का ग्लास ऑफर करती है कि ये लीजिए दूध पीजिए। ठीक है, ही ड्रिंक्स ओनली सम ऑफ इट, वो केवल कुछ ही सिप लेता है उसमें से, एंड पुट्स द ग्लास डाउन, और ग्लास को नीचे रख देता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में अभी भी थोड़ा सा था कि ये नीचे जाती है, वो हालांकि कर तो रहा था, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स डाल रहा था, लेकिन फिर भी उसके माइंड में थोड़ी सी सुपीरियर और इन्फीरियर वाली जो फीलिंग थी वो थी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो उस दूध के ग्लास में से कुछ सिप पीता है और बाकी दूध को नीचे रख देता है। ऑन रीचिंग होम, वो जब घर वापस आता है, ही टेक्स बाथ टू प्योरीफाई हिमसेल्फ, वो नहाता है, स्नान करता है अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, दस कास्ट इज अ मेजर फैक्टर इन द विलेज, तो इस तरीके से कास्ट एक मुख्य फैक्टर था गांव में। ठीक है, मूर्ति बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो इस जाति में, जात पात में जैसे बिलीव ना करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का हमारे ऊपर जैसे इफेक्ट पड़ता है। वो क्या देखता था कि जो हायर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, वो इस चीज़ को हटा रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके माइंड में था। ठीक है, बट इसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे मूर्ति भी और ज़्यादा कैसे चेंज होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और मैं फिर से वही कहूँगी, इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, Bhatta tries to turn people against मूर्ति because he mixes with the परिहास। भट्टा क्या ट्राई करता है? लोगों को मूर्ति के खिलाफ खड़ा करने की ट्राई करता है, क्योंकि मूर्ति क्या करता था, परिहास के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, परिहास कौन? नीची जाति के लोग। ठीक है, हाउएवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, फिर गांधी जी की इन्फ्लुएंस के अंडर ऑल द कास्ट यूनाइटेडली टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो सभी जाति के लोग थे सभी ने एक साथ मिलकर यूनिटी के साथ फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, देयर वर अदर एविल्स ऑल्सो विच वर ड्रैगिंग द कंट्री बैकवर्ड्स, वहाँ पे काफ़ी और भी कई बुराइयाँ थी हमारे समाज में जो कि हमारे देश को पीछे की तरफ घसीट रही थी, पीछे की तरफ खींच रही थी। ठीक है, देयर वॉज हार्डली एनी गुड एजुकेशन सिस्टम एट दैट टाइम, वहाँ पे मुश्किल से ही कोई अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, सभी लोग एजुकेटेड नहीं थे। ठीक है, द पुअर फर्दर सफर्ड फाइनेंशियली एंड फिजिकली बाय इल हैबिट्स लाइक दैट ऑफ कंज्यूमिंग चीप एंड अनसेफ लिकर, जो गरीब लोग थे वो काफ़ी सफ़र करते थे फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। किससे? इल हैबिट्स मतलब बुरी आदतों से। बुरी आदत कौन सी? कंज्यूमिंग मतलब कंज्यूम करना, सेवन करना किस चीज़ का? चीप एंड अनसेफ लिकर, मतलब सस्ती और अनसेफ शराब का जो वो सेवन करते थे, उससे वो फाइनेंशियली भी सफ़र करते और फिजिकली भी, क्योंकि फिजिकली भी उनकी बॉडी में हार्म होता है और फाइनेंशियली उनके पास वो पहले ही गरीब थे और जो कुछ पैसा होता वो उसमें वेस्ट कर दिया करते थे। ठीक है, विमेन वर रिगार्डेड अनइक्वल टू मैन, महिलाओं को
पुरुषों की के बराबर नहीं समझा जाता था, उनको उनसे नीचे समझा जाता था। ठीक है, उनको उनसे पुरुषों से कमज़ोर और वीक समझा जाता था। ठीक है, दे सफ़र्ड फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। महिलाएं किस चीज़ से सफ़र करती थी? चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, विडोहुड विधवापन, एब्सेंस ऑफ सेकंड मैरिज। अगर किसी महिला के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो फिर उसको सेकंड मैरिज करना अलाउड नहीं था। ठीक है, एंड पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा, उनको एक घूंघट के अंदर रहना पड़ता था। बट इफ दे आर गिवन चांस दे कैन राइज एज इक्वल टू मैन। लेकिन अगर महिलाओं को भी वैसा ही चांस दिया जाए पुरुषों की भांति तो वो भी पुरुषों की तरह इक्वली वो ऊपर उठ सकती हैं और उन्हीं की तरह जैसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकते हैं। जैसे अपने आज की सोसाइटी में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। ठीक है, इन कंक्लूजन देखिए गाइस, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है कि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में 4-5 लाइन्स का कुछ एक कंक्लूजन जरूर से लिखना है। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं गाइस। ओके, ये हमारे पेपर राइटिंग का स्टाइल है। ठीक है, इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट द सोशल प्रॉब्लम्स हैड वीक इन इंडियन सोसाइटी, कि जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, जो सामाजिक जो समस्याएं थी, उन्होंने हमारी इंडियन सोसाइटी को कमज़ोर बनाया है। ठीक है, इट वॉज बिकॉज ऑफ डिविजन्स अमंग आवरसेल्व्स दैट वी कुड नॉट बी यूनाइटेड। ये किस चीज़ से था? क्योंकि हमारे बीच में ही बंटवारा था। ठीक है, हम लोग ही जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पता नहीं कितने आधार पर हम बटे हुए थे आपस में, एंड दैट वी कुड नॉट बी यूनाइटेड, जिससे हम एक साथ एकजुट नहीं हो सके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेड दिस वीकनेस एंड रूल्ड ओवर अस फॉर मोर देन 200 ईयर्स। तो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और हमारा एक्सप्लॉइट भी किया हमें। ठीक है, हमारा शोषण भी किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और हमारे ऊपर, हमारे इंडिया के ऊपर 200 साल से ज़्यादा तक उन्होंने रूल भी किया। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।